ये वाकया किसी आम सवारी का नहीं, ये इस नूरानी सवारी की कहानी है जिसने जमीन और आसमान के फासले एक ही रात में समेट दिए। बुराक वो वसीला बना जिसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़र तय किया जो इंसानी अक्ल से बुलंद और ईमान के लिए आजमाइश बन गया। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है तो फासले, वक्त और हुदूद सब बेमानी हो जाते हैं। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। मक्का की गलियां खामोश थीं, आसमान पर सितारे मामूल से ज्यादा रोशन महसूस हो रहे थे और जमीन पर एक ऐसा लम्हा आने वाला था जो क़ियामत तक याद रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सख्त आजमाइशों के दौर से गुजर रहे थे। ताइफ की वादियों में पत्थर खाए जा चुके थे, अपनों की जदाई का गम दिल में ताज़ा था और दुश्मनी अपने उरूज पर थी। ऐसे में अल्लाह ने तसल्ली देने के लिए वो एजाज़ अता किया जो किसी और को नहीं मिला। इसी रात बुराक को पेश किया गया। बुराक कोई आम जानवर नहीं था, वो सफ़ेद रंग की एक नूरानी सवारी थी जिसका कद खचर और गुधे के दरमियान था। इसकी रफ्तार ऐसी थी कि जहां उसकी नज़र पड़ती वहां उसका कदम जा पहुंचता। ये रफ्तार हमें बताती है कि अल्लाह जब किसी काम का इरादा करता है तो ज़राए खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। बुराक की आंखों में नूर था, उसके जिस्म में सुकून था और उसके वजूद में इताअत झलक रही थी। शुरू में बुराक कुछ मुत्तरिब हुआ क्योंकि वो जानता था कि जिस हस्ती को उसने उठाना है वो कोई आम इंसान नहीं। जब उसे बताया गया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो वो फौरन प्रस्कून हो गया। उस लम्हे में एक गहरा सबक छुपा है, जो अल्लाह के महबूब को पहचान ले वो खुद भी इज्जत पा जाता है। बुराक की अजमत इसी निस्बत से है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और सफ़र का आगाज हुआ। मक्का से बीतुल मुक़द्दस तक का फासला पलक झपकते में तय हो गया। ये वही बीतुल मुक़द्दस है जहां पहले भी अनबिया ने नमाजें अदा की, जहां तौहीद की सदाएं बुलंद हुईं और जहां अल्लाह के पैगाम का तसलसल मौजूद रहा। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया की इमामत फरमाई। ये मंजर इस बात की अलामत था कि अब क़ियादत का मरकज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये रूहानी बुलंदी का सफ़र था। बुराक की सवारी हमें ये बताती है कि अल्लाह अपने बंदे को जब बुलाता है तो उसे सहारा भी देता है। जैसे आज इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से गुजरता है, रास्ते लंबे महसूस होते हैं और मंजिल दूर लगती है, मगर अगर नीयत साफ हो और यकीन मजबूत हो तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बैतुल मुक़द्दस के बाद आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। यहाँ बुराक का किरदार मुकम्मल हो चुका था, मगर उसकी अजमत हमेशा के लिए कायम हो गई। बुराक ज़मीन और आसमान के दरमियान एक पल बन गया, एक निशान बन गया कि अल्लाह जब चाहे तो मखलूक को वो मकाम अता कर देता है जो किसी हिसाब किताब में नहीं आता। ये वाक़या सुनकर कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने इनकार किया और कुछ के ईमान डगमगा गए, मगर जिनके दिलों में यकीन था उनके ईमान में इजाफा हो गया। ये वो लम्हा था जब सच और झूठ, यकीन और शक सब अलग अलग हो गए। बुराक की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान दलील का महताज नहीं बल्कि तस्लीम का नाम है। अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें भी बुराक जैसे सहारों की जरूरत पड़ती है। कभी दुआ सहारा बनती है, कभी सब्र, कभी कोई नेक अमल। फर्क सिर्फ ये है कि हम इन सहारों को पहचान नहीं पाते। बुराक हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह का दिया हुआ हर सहारा हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम खुद कभी नहीं पहुंच सकते। बुराक की तेजी हमें वक्त की हकीकत भी समझाती है। जो वक्त हमें लंबा लगता है, अल्लाह के लिए वो लम्हा है। जो फासला हमें नामुमकिन लगता है, अल्लाह के लिए वो एक कदम है। इसीलिए इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह चाहे तो एक रात में तकदीर बदल सकती है। इस वाक़ये का इख्तिताम हमें एक अजीम नसीहत पर छोड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में जो तहफ़ा मिला वो नमाज थी। ये तहफ़ा ज़मीन वालों के लिए था ताकि वो भी रोज़ाना अपने रब से मुलाकात कर सकें। बुराक एक रात का वसीला बना, मगर नमाज ज़िंदगी भर का बुराक है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर रूहानी बुलंदियों तक ले जाती है। आखिर में यही समझ आती है कि बुराक कोई कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये पैगाम है यकीन का, इताअत का और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसे का। जो इंसान इस पैगाम को समझ ले
उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर सफ़र बाबरकत बन जाता है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में चलने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ते बना देता है। हाँ,